नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में अभी तक वक्त लग सकता है। सीएम गहलोत ने संकेत दिए कि 18 अक्टूबर के आसपास टिकट फाइनल होने की संभावना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि अभी तो पर्व से शुरू हुआ है और मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तब बता पाएंगे कि फाइनल कब होगा। वहीं सीएम गहलोत ने कहा है कि इस बार जनता से हम अपील करेंगे कि हमें मौका दो। बीजेपी के पास साधनों की कमी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर है। आपने गौर किया होगा कि भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की थी, उन नामों में वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में जगह नहीं मिल सकी है। दिव्या कुमारी का नाम पहली लिस्ट में आकर ही सबको चौंका दिया गया और वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में जगह नहीं मिलना एक बड़ी बात है। इस बात को भी चर्चा जोरों पर है और राजनीति के जानकार ये भी लगातार कह रहे कि राज्य की सीट भी बदली जा सकती है। और एक और बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की पहली लिस्ट आने के साथ ही विरोध भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी ने किशनगढ़ से डॉक्टर विकास चौधरी का टिकट काटकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। टिकट काटने के बाद मंगलवार सुबह विकास चौधरी के घर उनके समर्थन के कार्यकर्ताओं जुट गए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास रोने लगे। वह बोले, बीजेपी ने मेरी राजनीति हत्या की है। और वही नगर भरतपुर विधानसभा से अनीता सिंह गुर्जर ने यहां तक आरोप लगाया कि वे वसुंधरा गुट से आती है, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से नई सहेगा राजस्थान अभियान चला जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, जिस पर एक किसान का फोटो लगाया गया था। किसान का कहना है कि उसकी बिना इजाजत के उस फोटो को इस्तेमाल किया गया और किसान का कहना है कि उन्हें उस पर कोई कर्ज और न ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। अब सोमवार को रामदेवरा की रक्तियों की ढाणी रहने वाले किसान माधो राम ने रामदेव थाना बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि गहलोत छोटी राजनीति करें, उनके अधिकार जाकर किसानों को डरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आचार्य संहिता भी लागू हो गई है। आचार्य संहिता लागू होने कई जिलों के कलेक्टर धारा 144 लागू कर दी है। आदेश अनुसार विस्फोट और रासायनिक हथियार प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की संस्कृति के बिना राजनीतिक सुलह सभा रैली नहीं होगा और सोशल मीडिया पर भी धार्मिक उन्मादन और जातिगत देश और दुष्प्रचार नहीं होगा। और आदेश 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अगर कोई अवहेलना करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते देश की एक और बड़ी खबर। भाजपा ने मंगलवार को चूरू के सादुलपुर से मनोज और दौसा के बाजीकुल से भवानी सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। आपको बता दूं, भाजपा इससे पहले 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में 2-3 दिनों बाद बारिश होने की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत में 14 अक्टूबर को वेस्टर्न एक्टिव हो रहा है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर बीकानेर यहाँ इस सिस्टम को बरसात हो सकता है। इस सिस्टम के उत्तर भारत के हटने के बाद राज्य की सर्दी भी बढ़ सकती है और मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12 और 13 अक्टूबर को उत्तर भारत में नया वेस्टर्न और एक्टिव हो जाएगा। ज्यादा बर्फबारी होगा और इसका असर 14 अक्टूबर को राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपके लिए बेहद काम की खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि आप मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की गई है। अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। आम नागरिक को 3% से लेकर 7.25% तक ब्याज मिलेगा। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपको 7 पॉइंट तक का ब्याज हैप्पी पर मिलेगा और नई ब्याज दरों में 9 अक्टूबर से लागू हो गई है। इससे पहले आपको बता दूं, एचडीएफ बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट की भी ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में मौजूदा सीएम और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की उम्र 72 साल, वहीं चौथी बार चुनाव जीत सीएम बनकर इतिहास कायम करना चाहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सीएम गहलोत आजकल जो भी फैसले लेते हैं उससे हाईकमान को पूछा नहीं जाता है। लेकिन आपको बता दूं, इन चुनावों में सीएम गहलोत को 2 लोगों से डर है, जो कहीं न कहीं पहले भी उनके भी बाधा बन चुके हैं। बीते 5 सालों में उनकी पहली पार्टी के विधायक सचिन पायलट से चुनौती मिल रही है, लेकिन हर मौके पर गहलोत सवा शेर बनकर निकलते हैं। और सीएम गहलोत के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस बार राजस्थान चुनाव में पीएम मोदी फूट पर खेल रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। बड़ी खबर तो ये कि कांग्रेस ने प्रदेश की 200 सीटों में से 80 पर नाम तय कर दिए हैं।
तो ये जो 80 नाम तय किए गए, इनमें हाई कमान की नहीं बल्कि सीएम गहलोत की चली है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई मीटिंग में करीब 125 सीटों के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति से हाई कमान की नहीं बल्कि सीएम गहलोत की चली है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई मीटिंग में करीब 125 सीटों के नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन सहमति 80 सीटों पर बनी है। इनमें सीएम गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और स्पीकर डॉक्टर जोशी के खेमे सही सर्वे में शामिल नाम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हनुमानगढ़ से कांग्रेस विनोद चौधरी को उतारेंगे और नोहर से अमित चाचान और तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया और जोड़वा से लालचंद कटारिया, कमा से जाहिद खान, वेर से भजन लाल जाटव, सिकराय से ममता भूपेंद्र, बस से लक्ष्मण मीणा, राजखेड़ा से रोहित बोहरा, बरसाती लाल मीणा, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार और अखड़ार से अशोक बेरवा, नवाज से महेंद्र चौधरी, सरदारपुरा से खुद सीएम गहलोत, रानीवाड़ा से रतन देवासी, जोधपुर से मनीषा पवार, डूंगरपुर से गणेश गोगरा, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामनिया, पीलीबगा से विनोद कुमार डोडवाला और खाजूवाड़ा से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर पीडी कला के लाइट से भंवर सिंह भाटी, डूंगरपुर से मंगलाराम गोदारा। नौखा की बात करें तो रामेश्वर डूडी की अभी तबीयत नाराज है, ऐसे में तुलस डूडी को उतारा जा सकता है। सादुलपुर से कृष्णा पूनिया, सरदार शेर से अनिल शर्मा, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, झुंझुनू से भुजेंद्र ओला, मंडावा से रीटा चौधरी, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर से हाकम अली, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, दातारामगढ़ से वीरेंद्र चौधरी, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, वीराननगर से इंदिरा गुजर, वहीं दौसा में मुरारी लाल मीणा, निवाई से कमला बेरवा, केकड़ी से लद्दू शर्मा, लाडनू से मुकेश बाकर, डीडवाना से चेतन डूडी, जेल से मौजूद मेघवाल मकराना जाकिर हुसैन और गेसावत परबतसर से राम निवास गावड़िया और शेरगढ़ से मीना कंवर, ओसिया से दिव्या मदेरणा और लूणी से महेंद्र बिश्नोई, पोखरण से सालेद मोहम्मद, बाड़मेर से मेवाराम जैन, बायतू से हरी चौधरी, पचपदराज से मदन प्रजापत, सिरू से साइन लोटा को कांग्रेस उतारेगी। तो यही तो संभावित नाम है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया कि कांग्रेस ने 2-3 बड़े शहरों में करवाए थे। इन सर्वे में जो मैंने नाम लिए हैं उनमें से ज्यादातर विधायकों की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट के सामने आया था कि इन विधायकों की स्थिति, लोग भी काफी नाराज है। ऐसे में इन विधायकों की रिपोर्ट ज्यादा खराब है, उन विधायकों की टिकट कट भी सकती है। और बड़ी खबर तो ये आ रही है कि पायलट खेमे वाले विधायकों की टिकट काटने की ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की हर समय हर घंटे की ऐसी न्यूज मिलती रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।